नाज़रीन आदाब, उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। इंतखाबात से कबल मिलिटेंटों ने जताई अपनी मौजूदगी। कठुआ में 2 मकामात पर किया हमला, 1 फौजी जवान और 3 मिलिटेंटों समेत 6 अफराद हलाक, कई जख्मी। नशियात की बिदअत के खिलाफ मुत्तहदा मुहिम चलाने की जरूरत। मीरवाइज उमर फारूक का बयान था, मजहबी तंजीमों और उलमा से हासिल की जाएगी मदद। हालिया बर्फबारी और मुसलसल बारिश के सबब वादी के कई मकामात पर जमीन खिसकने के वाकयात आ रहे हैं पेश, अवाम में सख्त तशवीश। अब तफसील। कठुआ के दयाला चक इलाके में मिलिटेंटों की जानिब से 2 हमले किए गए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 मिलिटेंटों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। इस कार्रवाई में 1 फौजी जवान हलाक हो गया, जबकि मिलिटेंटों के हमले में 2 शहरी हलाक हो गए। हमले में 3 दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं। 2 फौजी जवानों के जख्मी होने की भी इत्तला है, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हुई है। शोधा ब्रिगेड नामी मिलिटेंट ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज इस हमले के लिए लश्कर तैयबा को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात से कबल मिलिटेंटों ने रियासत में अपनी मौजूदगी का मुजाहरा किया है। जुमा को सुबह 5 बजे के करीब फौजी वर्दी में मलबूस कुछ मिलिटेंट तरना नाला दयाला चक में एक बोलेरो गाड़ी को रोका और गाड़ी में सवार अफराद को गाड़ी से उतारकर फायरिंग की। फायरिंग में 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक बाद में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। फायरिंग में गाड़ी का ड्राइवर भी हलाक हो गया। तमाम जख्मी अफराद पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले हैं। मिलिटेंट बाद में गाड़ी में सवार होकर रवाना हो गए। कालीबारी जंगलौट बेल्ट के करीब गाड़ी को एक फौजी कैंप के नजदीक रोका गया। उस दौरान फौज और मिलिटेंटों के बीच फायरिंग का जबरदस्त तबादला हुआ। फायरिंग कई घंटों तक जारी रही। फौज ने इस ऑपरेशन में 3 हेलीकॉप्टरों की भी मदद हासिल की। वो पैदल थे, वहाँ पे खड़े थे। तो जब मैं उनसे जो लड़का हमारे पास ठीक था, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ था, क्या एक्सीडेंट क्या था। बोला जी आर्मी यूनिफॉर्म में थे, हमने सोचा कि आर्मी वाले हैं, कोई काम होगा। तो हमने गाड़ी जैसे खड़ी की तो उन्होंने नीचे उतार दिया मरचा और ड्राइवर को बीच में नहीं। तो जब नीचे उतारा तो बोला आप लेट जाओ। लेटने के बाद बोला नहीं आप जहाँ से भागो आप। जब भागे तो मैं पीछे छूट कर दिया उनसे। उधर दिफाई माहिरीन का मानना है कि मिलिटेंट इंतखाबी अमल में रखना डालने के लिए बेताब हैं और इसीलिए इस तरह की कार्रवाइयाँ अंजाम दी गयी। पैनिक डालने के लिए, लोगों को डराने के लिए कि वो एक्टिविटी कम करें, और हमें अपने बहादुर जनता पे ये पूरा यकीन है कि वो इससे डरेंगे नहीं, अलबत्ता बढ़ चढ़ के चुनावों में हिस्सा लेंगे, ज्यादा मतदान इससे करेंगे। इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली इलेक्शन पार्लियामेंट की हैं, और उनके हिसाब से यहाँ पर अगर वोट पड़ते हैं, लोग हिस्सा लेते हैं, पुरअमन हो जाती हैं, तो उनके काज को नुकसान पहुंचता है। तो वो शरारत तो उन्होंने करनी है, वो शुड हैव एंटिसिपेटेड दिस। और अब भी मैं समझता हूं कि जरूरत इस बात की है कि इससे हम सबक सीखें और ऐसा पक्का मजबूत बंदोबस्त करें, और दूसरे बॉर्डर पर एक एग्रेसिव पोस्चर लें। डिफेंसिव रहने की जरूरत नहीं, जब कोई शरारत से बाज नहीं आता है, नहीं तो एग्रेसिव पोस्चर लेके एक सिग्नल पाकिस्तान को जाना चाहिए कि 10 फॉर एंड नो फर्दर। कठुआ में गुज़िश्ता कुछ अरसे में ये दूसरा बड़ा हमला है। गुज़िश्ता साल 26 सितंबर को मिलिटेंटों ने कठुआ में एक पुलिस स्टेशन और फौजी कैंप पर हमला किया था। उन हमलों में 10 अफराद हलाक हो गए थे। इस हमले के बाद पूरे जम्मू खित्ते में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि रियासत मिलिटेंटों से निमटने की अहल है। ETV न्यूज़ कठुआ। मरकजी वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कठुआ में मिलिटेंट हमले से साबित होता है कि सरहद के उस पार मिलिटेंट के लिए बुनियादी ढांचा अभी भी मौजूद है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मसले कश्मीर के हल के लिए माना खैर मुज़ाकराती अमल शुरू न होने तक इस तरह के हमले होते रहेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस मसले जम्मू कश्मीर पे बातचीत नहीं करेंगे जो किसी नतीजे पे पहुंचे, तब तक मिलिटेंसी खत्म नहीं होने वाली, तब तक ये हमले होते रहेंगे और बेगुनाह मारे जाएंगे। इसको अगर खत्म करना है तो हिंदुस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की हुकूमत को बैठ के इस मामले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। तो वही एक हल है,
मिलिटेंसी को खत्म कर लें। रियासती बीजेपी ने कठुआ हमले की मजम्मत की है। रियासती बीजेपी के तर्जुमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ मरकजी सरकार की नरम पॉलिसी से मिलिटेंटों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि न तो मरकजी सरकार और न ही रियासती सरकार पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता मिलिटेंटों से निपटने की अहल है। नरेंद्र भाई मोदी की अत्यंत सफल रैली रही है, उससे अतहाश होकर मोदी शक्तियां अपना सर उठाने का प्रयास कर रही हैं और ये हम चुनौती देते हैं यहां की सरकार को और केंद्र की सरकार को। कांग्रेस नेतृत्व की सरकार दोनों जगह है, दिल्ली में भी और जम्मू कश्मीर में भी, कि जिस प्रकार से उन्होंने अलगाववादियों के प्रति एक नरम रवैया इख्तियार किया हुआ है मात्र अपने राजनीतिक लाभ के लिए, उसका ये कारण है कि एक और आतंकवादियों के हमले बार बार हुए जा रहे हैं। और इसी दौरान मरकजी वज़ीर सैयद गुलाम नबी आजाद ने मिलिटेंटों के हमले की मजम्मत की। आजाद ने जीएमसी जम्मू में जख्मियों की इयादत की। उन्होंने हमले में जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर आजाद ने पाकिस्तान की नुक्ताचीनी भी की। बहुत ही दर्दनाक ऐसा किस्सा है जो पाकिस्तान की तरफ गाहे बगाहे होता है। पाकिस्तान में तो खुद अपनी कोई जगह, अपनी कोई चीज़ अपनी जगह है नहीं, वहाँ तो उन्होंने पाकिस्तान को भी बर्बाद किया। वहाँ की फौज ने, वहाँ के डिक्टेटर्स ने, वहाँ के सियासतदानों ने, और अब वो पिछले 24 सालों से हिंदुस्तान में और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में यहाँ उन्होंने उनके आतंकवाद की वजह से जो फौजी कभी फौज की वर्दी में और कभी नकली वर्दी में आकर यहाँ हमला करते हैं, ISI के लोग हमला कराते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मुनशियात की लानत के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान किया है। जामा मस्जिद श्रीनगर में अपने खिताब के दौरान उन्होंने बढ़ती हुई नशाखोरी पर तशवीश का इजहार किया और उलमा और दीनी तंजीमों पर जोर दिया कि वो मुनशियात के खिलाफ इस मुहिम में उनका साथ दें। राजौरी में पुलिस ने 6 चोरों की गिरफ्तारी अमल में लाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। चोरों से कई चोरीशुदा गाड़ियां और लाखों रुपए का दीगर सामान जब्त कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि चोरों का ये ग्रुप गुज़िश्ता 5-6 माह से काफी सरगर्म था। चोरों ने जिले के मुख्तलिफ मकामात पर चोरी की वारदातें अंजाम दी थी। SP राजौरी बसिर लतीफी का कहना है कि इन चोरों का ताल्लुक माली तौर पर बेहतर खानदानों से है। उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में इस साल मार्च का महीना गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में खासा ठंडा रहा। इस महीने के दौरान श्रीनगर में 212 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के माहिरीन का मानना है कि इस साल मार्च के महीने में हुई बारिश गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान इस महीने में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। इससे पहले साल 2007 में मार्च के महीने में 210 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जो इस साल रवां माह में हुई बारिश से 2 मिलीमीटर कम है। तो इस बार जो है पूरा मंथ में 10 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुआ है। एक मार्च के महीने में पूरा महीने में अभी तक 212 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पर श्रीनगर रामबाग में। तो इससे पहले जो हुआ है
وہ 2007 میں ہوا ہے، 210 ملی میٹر ریکارڈ کیا گیا ہے منتھ میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پچھلے 10 سال میں یہ جو کافی ہیوی جو ہے رین فال یہ چلا ہے۔ کشتواڑ ناگسینی پڈر میں کانگریس پارٹی کی جانب سے ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر کانگریس لیڈروں نے فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دے کر غلام نبی آزاد کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ ایم ایل اے ہندروال، جی ایم سروری، محمد شریف نیاز اور دیگر لیڈروں نے جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد نے نہ صرف ریاست بلکہ پورے ملک کے لیے نمایاں کام کیا ہے۔ انتخابی مہم میں تیزی کے ساتھ ہی سیاستدانوں کی جانب سے پارٹیاں بدلنے کا عمل بھی تیز ہوتا جا رہا ہے۔ کئی سال تک نیشنل کانفرنس کے ساتھ رہے دین محمد چیتا نے پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان کے ساتھ ہی پلوامہ سے تعلق رکھنے والے ریٹائرڈ پولیس افسر سید باری اندرابی، نوجوان صحافی شاہد سعید اور بڈگام سے تعلق رکھنے والے آغا سید محمد حسین نے بھی پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی۔ پارٹی صدر محبوبہ مفتی نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان پی ڈی پی میں بڑی تعداد میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، جو ایک خوش آئند بات ہے۔ تیز ترقی کے وزیر علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ آنے والے انتخابات میں نیشنل کانفرنس کی جیت ہوگی۔ وہ خانیار سری نگر میں پارٹی کارکنوں کی ایک میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ ساگر نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ آنے والے انتخابات کے لیے تیار رہیں۔ سونکھا مرسانبا میں پینتھرز پارٹی کی جانب سے ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں پارٹی کے رکن اسمبلی بلونت سنگھ منکوٹیا اور ایم ایل اے سامبا پال کندل بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر مقررین نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ جموں پونچھ سے پارٹی کے امیدوار ہری چند جلمیڑیا کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے دن رات محنت کریں۔ ادھر پینتھرز پارٹی کے سرپرست پروفیسر بھیم سنگھ نے راجوری میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ پروفیسر بھیم سنگھ نے کہا کہ ملک میں مودی کی کوئی لہر نہیں ہے۔ بھیم سنگھ نے کہا کہ مودی کا وزیر اعظم بننے کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیکولر شخص ہی ہندوستان کی قیادت کر سکتا ہے۔ اندرا جی کی بھی دیکھی تھی اور بعد میں 70,000 ووٹوں سے ہار گئی۔ یہ لہریں میں اٹل جی کی بھی دیکھی تھی، لکھنؤ سے وہ بھی ہار گئے تھے ایک چھوٹے سے بچے کے خلاف۔ یہ لہریں فرقہ پرستی کھلا کر آپ کوئی بھی ہنگامہ کر دیتے ہیں۔ کوئی مودی کی لہر نہیں ہے۔ یہ لوگ ہندوستان کے لوگ کمزور نہیں ہیں، یہ لہر ہے پیسے کی، یہ لہر ہے میڈیا کی۔ مودی کبھی ہندوستان کے وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ ضلع الیکشن افسر ڈوڈا مبارک سنگھ نے ڈوڈا میں ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ میں پریزائڈنگ افسر، پولنگ افسر اور الیکشن سے جڑے ہوئے افسران کو فائنل ٹریننگ دی گئی۔ ضلع الیکشن افسر نے تمام ملازمین کو ہدایت دی کہ انتخابات کے دوران وہ غیر حاضر نہ رہیں۔ ابھی 17 تاریخ کو ٹرانسفر تو نہیں ہوا ہے۔ حالیہ برفباری اور مسلسل بارش کے بعد وادی کشمیر کے مختلف مقامات سے آئے روز زمین کھسکنے کے واقعات کی خبریں آتی رہی ہیں۔ ضلع شوپیاں کے گتی پورا کے علاقے میں پہاڑی کھسکنے سے مکانوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ گتی پورا پہاڑی علاقے میں نزدیکی پہاڑی سے پسیاں گر رہی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ حال ہی میں منریگا کے تحت روڈ بنانے کا کام کیا گیا، لیکن بارش میں بنائی گئی روڈ کا بڑا حصہ ڈھہ گیا ہے۔ گاؤں سے کچھ خاندان ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اوپر سے کھسک رہی تھی تو گاؤں بہت پریشان ہوا، حالانکہ یہ محلہ بہت پریشان ہوا۔ پریشانی کی حالت سے راتوں کو گھر میں نہیں رہے اور جو پڑوسیوں کے گھر گئے رات کو۔ اب بھی ہم ایسا لگ رہا ہے کہ اب ادھر سے ہماری کھیتی ہے وہاں بھی ہم نہیں جا سکتے، ڈر لگ رہا ہے۔ آج وہاں ہمارے کھیت ہے، پودے ٹوٹ گئے، پھر اب تب تک ہم وہاں گئے ہی نہیں، جبکہ حالانکہ وہاں راستہ ہی نہیں تو وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ ادھر ڈانگرپورہ شیری بارامولہ میں بڑے پیمانے پر زمین کھسکنے سے لوگ خوف زدہ ہیں۔ علاقے میں زمین کھسکنے سے ایک مکان
मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया है। लोगों का कहना है कि मुसलसल बारिश से कम 200 कनाल अराजी पर जमीन खिसक रही है। लांगरपुरा के लोगों का कहना है कि उन्होंने इस सिलसिले में मुताल्लिक़ अहदेदारों को आगाह किया मगर कुछ नहीं किया गया। इसी दौरान दर्जनों खानदानों ने महफूज मकामात पर पनाह ली है। लोगों का कहना है कि उन्हें एक टेंट वगैरह फराहम करने की बात तो कही गई थी मगर कुछ नहीं किया गया। जिला अस्पताल कुलगाम में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होने से मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना है। मरीजों को इलाज और मुआवजे के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल में इस वक्त डॉक्टरों की 12 और पैरामेडिकल की 33 आसामियां खाली पड़ी हैं। उधर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने जल्द ही स्टाफ भेजने की यकीन दहानी कराई है। ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल है, यहाँ पर इंसफिशिएंट स्टाफ है। इवन यहाँ पेशेंट बहुत सारे आते हैं लेकिन वो 3 बज जाता है, फिर वो ऐसे ही चले जाते हैं। वो पुअर फैमिलीज से बैकग्राउंड से हैं, वो कैसे 20 रुपये 40 रुपये रोज आते हैं, तब भी उनको यहाँ टर्न नहीं मिलती है। दूसरी चीज यहाँ पर लेडीज डॉक्टर है ही नहीं, आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट ही नहीं है, जबकि हमें यहाँ से फिर बरजुला जाना पड़ता है और दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट होना पड़ता है। यहाँ स्टाफ की बहुत ही इंसफिशिएंसी है। इटी उर्दू कश्मीर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। इटी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पति शालबाग गांधरबल में पंचायत घर के अहाते में दरख्त काटे जाने के खिलाफ महकमे देही तरक्कियात ने FIR दर्ज किया है। ड्यूटी पर तैनात महकमे के मुलाजमीन का कहना है कि एक सरपंच और उसके कुछ साथियों ने ये दरख्त काटे हैं और उन्हें डराया धमकाया। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने यकीन दिलाया है कि इस वाक़े में मुलविस किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। सुबह कापी हेत गांधरबल ब्लॉकस तमो कर तमो त्रो कापी थानस शजपुर थानस तो थान वाले आए वन क्या स्कूल चढ़ने मूजूब क्या स्कूल दोपनिश में इजाजत बह चढ़ रो 5 ये बात आई कि कोई ट्रीज जो है कहीं किसी ने ट्रीज काटे हैं। मैंने इमीडिएटली पुलिस डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इमीडिएट एक्शन लें और वहाँ टीम गई थी एंड दे हैव ऑलरेडी फाइल्ड एन FIR। अब पुलिस ने इसकी कॉग्निजेंस ली है, वो ऑन ग्राउंड लेवल देखेंगे। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, चाहे वो सरपंच हो या कोई और हो, कोई भी आदमी होगा, ही विल नॉट बी स्पेयर्ड। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योर इंस्टीट्यूट ने EDI अहमदाबाद के इश्तिराक से गांधरबल में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप का मकसद गांधरबल में तिजारती यूनिट कायम करने के मौके पर तबादला ख्याल करना था। DC गांधरबल मोहम्मद हफीज ने JK EDI और दीगर मुतालिकीन की इस कोशिश की सताइश की। इस वर्कशॉप में माहिरीन तिजारत, मुख्तलिफ महकमों के अफसरों और मौजूदा एंटरप्रेन्योर्स ने भी शिरकत की। के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, एग्जिस्टिंग जो एंटरप्रेन्योर्स से जो बिजनेस करते हैं, जो रिसोर्सेज है जो डिस्ट्रिक्ट के, उनके लिए जो डिफरेंट ऑफिसेस है, उनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट में क्या हो सकता है। सिर्फ शुरू करना तो इजी बात है, लेकिन उसको फिर टिकाना और सक्सेस करना वो महत्व की बात है। और हम मानते हैं कि वेल बिगर इज हाफ डन। कोई बात जो अच्छी तरह से शुरू हो तो उसका आधा सक्सेस तो वहीं हो जाता है। तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आज हमने वर्कशॉप रखा था। महकमा सेहत की जानिब से कम्युनिटी हॉल कुलगाम कुपवाड़ा में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, डॉक्टरों, सरपंचों और पंचों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। वर्कशॉप में माहिरीन ने महकमा सेहत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने महकमा सेहत के अफसरान पर जोर दिया कि वो महकमे की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी फराहम करें। उर्दू जबान के फरोग में मखतूतात की अहमियत को उजागर करने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू और NCPUL की जानिब से ये सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस मौके पर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, NCPUL के डायरेक्टर और मारूफ अदीब मोहम्मद यूसुफ टैंक के अलावा खासी तादाद में तलबा भी मौजूद थे। सेमिनार के दौरान मुक़र्रिरीन ने मखतूतात की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर 30 मकाले पढ़े गए।
ادب میں تحقیق اور مخطوطات کی اہمیت رکھا ہے. سب کو معلوم ہے کہ ادب اور اس سے پہلے جو سینہ بسینہ علم چلا رہا تھا اس علم کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں تک پہنچے، لیکن وہ تحریری شکل میں. اور وہ مخطوطات جس کو ہم کہتے ہیں مینوسکرپٹ جس کو کہتے ہیں وہ دنیا بھر کی لائبریریوں میں بکھرے پڑے ہیں اور ذاتی لائبریریوں میں بکھرے پڑے ہیں. یہ پوری دنیا کے لیے یہ کلچرل ہیریٹیج ہے، پوری دنیا کے لیے ایجوکیشنل ہیریٹیج ہے. اس کو پرزرو کرنا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. سنکو کرگل میں سب ڈویژنل سطح کا تیر اندازی مقابلہ اختتام پذیر ہو گیا. اس موقع پر LASDC کے چیف ایگزیکٹو کونسلر اصغر علی کربلائی مہمان خصوصی تھے، جبکہ ایگزیکٹو کونسلر شیخ محمد حسین نے بھی موجود تھے. اس مقابلے میں 24 ٹیموں نے شرکت کی. نغمہ کوثر ٹیم نے اس مقابلے میں جیت حاصل کی. واضح رہے کہ کرگل میں تیر اندازی ایک مقبول عام کھیل ہے. فائنل مقابلے کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ پہنچے تھے. کہ ہمیں اقتصاد و ثقافت. محکمہ اطلاعات کی طرف سے میڈیا سینٹر بڈگام میں ایک محفل مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا. محفل کی صدارت معروف شاعر ڈاکٹر شبیب رضوی نے کی. اس موقع پر وادی کے کئی نامور شعراء نے اپنا کلام پیش کیا. بالکل مکان حوث نہ اوس چون ڈول پوس گل میں شجر میں رہتا ہے پونچھ میں محکمہ تعلیم کی جانب سے تمباکو نوشی مخالف ریلی نکالی گئی. ریلی میں کئی اسکولی طلباء نے شرکت کی. اس موقع پر عوام پر زور دیا گیا کہ وہ سگریٹ نوش و دیگر نشاور اشیاء کے استعمال کو ترک کریں. طلباء نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ منشیات سے دور رہ کر صحت و تندرستی کی طرف دھیان دیں. اسلامیہ اسکول کرگل کے بینر تلے کرگل میں سینکڑوں لوگوں نے شام کی صورتحال کے خلاف احتجاج کیا. احتجاجی شام میں حالیہ حملوں کے دوران حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیگر صحابیوں کے مزارات کو نقصان پہنچنے پر برہم تھے. احتجاجیوں نے اسلامیہ اسکول چوک تک ریلی نکالی. ET اردو کشمیر میں فی الحال اتنا ہی. آداب.